अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पर है। चैप्टर गैस एक्सचेंज एंड रिस्पिरेशन पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने रिस्पिरेशन और उसमें स्ट्रक्चर रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के हवाले से पढ़ा और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की। आज हमारा टॉपिक ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है। बेसिकली जब भी हम लाइफ की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट होता है, बेसिक पॉइंट होता है, वो यही होता है कि अल्टीमेटली हम स्टडी करें कि ये सब चीज़ें ह्यूमंस में कैसे हो रही हैं। मतलब हम अगर एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस ये होता है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए। हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हो तो हमारा फोकस यही होता है कि हमारी जो माँ मदर के पेट में बर्थ है वो कैसे हो रही होती है, एम्ब्रियो कैसे डिवेलप हो रहा होता है। कोई भी जो हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे किडनीज, लंग्स, लीवर कैसे काम करते हैं, हार्ट। हमारा फोकस अल्टीमेटली जो पीक पॉइंट होता है लाइफ को स्टडी करते हुए यही होता है कि हम हमारे जो है ह्यूमन बीइंग के जो फंक्शन है, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो आज इसी हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। उम्मीद है आपको समझ आएगी। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके साथ उसकी शक्ल, उसके स्ट्रक्चर की बेस पर, उसके फंक्शन की बेस पर भी। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें नोज़ और फेरेंक्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे और उसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। बेसिकली रिस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो मिलकर एक ऐसा खास बॉडी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हम उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। कोई एक खास बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर रिस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसमें जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, जो जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, जो इसको जिसमें हेल्पफुल होगा, जिसमें मदद करेगा, वो सब इंक्लूड होगा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो अगर हम स्ट्रक्चरली हमने देख लिया, फंक्शनली जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कंडक्टिव जोन एंड रिस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिव जोन वो जोन है, वो पार्ट है, वो हिस्सा है रिस्पिरेटरी सिस्टम का कि जहाँ अभी रिस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हुई। रिस्पिरेशन जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगी उस पॉइंट से पिछले वाला सारा पॉइंट कंडक्टिव जोन में आएगा। कंडक्टिव जोन मीन्स इट कंडीशंस द एयर, मीन्स कि एयर जो है उसको उसका टेम्परेचर इतना किया जाए कि वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाए, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो सके ईजीली। इसके अलावा उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसको रिमूव किया जा सके, फिल्टर किया जा सके। तो मतलब एयर को इस जो रिस्पिरेशन आगे होनी है उसमें हेल्पफुल हो रहा है, ये उसको काबिल बना रहा है होने के लिए। ये सब चीज़ें होंगी तभी तो रिस्पिरेशन पॉसिबल होगी। तो ये क्या होता है, ये रिस्पिरेटरी जोन, जो कंडक्टिव जोन है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स एंड कैविटीज प्रेजेंट आउटसाइड एंड आल्सो विद इन द लंग्स। लंग्स में आप देखें तो जो ट्रैकिया जब डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकस में, तो जो ब्रोंकाई हैं वो इंटर होते हैं इनटू द लंग्स, वो लंग्स में भी एंटर होते हैं। तो ये जो कंडक्टिव जोन है ये आउटसाइड ऑफ द लंग्स और इनसाइड ऑफ द लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। और उसमें आप इसमें जब है अगर फंक्शनली देखें तो इसमें जिसके जो पार्ट होंगे वो नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो लंग्स में है वो भी शामिल होंगे कंडक्टिव जोन में। जो रिस्पिरेटरी जोन है इसमें जो लंग्स में जो स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज हैं, लंग्स के टिश्यूज, वो रिस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, गैस एक्सचेंज होगा, तो ये हो जाएगा रिस्पिरेटरी जोन के अंदर। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर सैक्स एंड एल्व्यूलाई। जो रिस्पिरेशन है वो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से स्टार्ट हो जाती है, उसका आगाज़ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट हैं वो एल्व्यूलाई हैं। एल्व्यूलाई में रिस्पिरेशन होती है, लेकिन जो इसका स्टार्ट एल्व्यूलाई से नहीं होता, इसका स्टार्ट रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से स्टार्ट हो जाता है। रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जहाँ रिस्पिरेशन हो सकती है, जहाँ रिस्पिरेशन होती है। इसके अलावा वहाँ रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में क्लारा सेल्स मौजूद हैं। क्लारा सेल्स जो हैं वो सर्फेक्टेंट बनाते हैं। सर्फेक्टेंट क्या है? सर्फेक्टेंट इज़ अ लेसिथिन डाईपालमेथाइल
फॉस्फेटिक आइलकोलिन। ये एक लेयर है, इसकी एक लेयर बनती है एल्विलाई के इर्द गिर्द, एल्विलाई के सराउंडेड में। ये क्या करती है, एल्विलाई जब एयर आती है तो उसको एल्विलाई को एक्सपैंड करने में मदद देती है, उसको एरिया प्रोवाइड करती है। अगर ये मौजूद ना हो तो एल्विलाई एक्सपैंड ना कर सके, जिसकी वजह से जो है लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो एल्विलाई को एक्सपैंड करने में मदद देते हैं। जब कोई बेबी बॉर्न होती है, उसकी बर्थ होती है, तो अगर उसमें ये लेयर ना बने लेसिथिन की, तो एल्विलाई सैक एक्सपैंड ना कर पाएँ, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, तो मुमकिन है कि बच्चा सांस ना ले सके। तो ये इम्पॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट जो कि लेसिथिन है, जिसको जो प्रोड्यूस हो रहे हैं रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में मौजूद क्लारा सेल्स हैं, वो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको याद कर लेना है। इसके अलावा ये हमने बेसिक देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शनली हमने देख लिया। अब हम इसमें जो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स आएंगे उनको एक एक करके पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे नोज से। नोज जो है, अब नोज के भी दो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज प्रेजेंट ऑन द फेस, जो फेस पे हमें नज़र आ रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का ढांचा है, जिसने इसको एक खास शक्ल दी हुई है। बोन्स या यहाँ ये बोन, यहाँ ये कार्टिलेज। तो बोन्स और कार्टिलेज का ये कम्प्लेक्स है, डेट कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन, जो मसल्स और स्किन की वजह से कवर्ड है, एंड लाइंड बाय थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, और साथ इनके थिन म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन है। तो ये जो इसको, जिसने इसको एक खास शेप दी हुई है। तो ये जो हम टर्म पढ़ते हैं अक्सर, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हम पढ़ते हैं। ईएनटी जो है ये भी मेडिसिन की ब्रांच है, जिसमें ईयर, नोज एंड थ्रोट के रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनको डायग्नोस किया जाता है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। ईएनटी उसके नेम से ही ईयर, नोज एंड थ्रोट, तो ये भी नोज के रिलेटेड आ जाती है। इसके अलावा जो रिनोप्लास्टी है, ये नोज की जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, ये टर्म भी आप सुनते हैं अक्सर के, रिनोप्लास्टी कराई गई है। इसके अलावा नोज के नीचे जो ये डिप्रेशन है एक नोज और लिप के दरमियान, इसको फिल्थेरम बोलते हैं। फिल्थेरम, ये डिप्रेशन। नोज जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो बोन्स हैं हम पढ़ेंगे हम जब हम स्केलेटन की बात करेंगे, जो फेशियल बोन्स हैं डिफरेंट। तो उसमें जो फेशियल बोन्स जो नोज बना रही हैं, उनको तीन इन्वॉल्व हैं इसमें, फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड मैक्सिला, ये हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा डिफरेंट कार्टिलेज हैं जो नोज में अहम, नोज में जो इन्वॉल्व हैं। तो इसके अलावा एक्सटर्नल नॉनियर्स और नॉस्ट्रिल्स हैं, ये जो सुराख हैं जहाँ के ज़रिए, जिसके ज़रिए से जो है गैस एंटर होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं नेज़ल कैविटी की। नेज़ल कैविटी मौजूद है हमारे नोज़ में, जिसको नेज़ल सेप्टम दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये नेज़ल सेप्टम है जो कि बोनी और कार्टिलेजिनियस है, बोन और कार्टिलेज का बनता है, जो हमारी नेज़ल कैविटी को दो नेजल चैम्बर्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट नेजल चैम्बर में डिवाइड करता है हमारे। फिर जो नेजल चैम्बर है, हर नेजल चैम्बर के तीन पोर्शन हैं, हर नेजल चैम्बर के फिर तीन पोर्शन हैं। जो लोअर पोर्शन है वो लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन बोलेंगे। लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन जहाँ पे हेयर्स, स्वेट ग्लैंड्स, आई ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और जो फिल्टरिंग यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स को नहीं जाने देंगे, पैथोजेंस को नहीं एंटर होने देंगे। तो ये जो है फिल्टरिंग यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें मिडल रिस्पिरेटरी रीजन है, जो हाईली वेस्कुलर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जिसका रेड और पिंकिश इन कलर है। इसमें सीरस और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं। तो ये वार्मिंग यूनिट के तौर पे काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पे एयर को जो है वो गर्म किया जाता है, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले में आ जाए और फिर रिस्पिरेशन ईजीली हो सके। जो इसका तीसरा रीजन है वो है अपर ऑल्फैक्टरी रीजन। अपर ऑल्फैक्टरी रीजन जहाँ ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन या श्नीडेरियन मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट है इसमें। तो ऑल्फैक्शन वर्ड का मतलब ये है कि सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल है, जो हम कोई भी सब्सटेंस जो एयर के थ्रू जाता है हमारे, जिसकी एयर में जो भी केमिकल है जिसकी कोई स्मेल होगी, वो यहाँ से जाके अपर रीजन में जो है वो हम फील करेंगे उसको। वहाँ सेल्स मौजूद हैं जो अल्फैक्शन का काम करते हैं, स्मेल का काम करते हैं। तो इसमें जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं इस रीजन के, वो स्पेशलाइज्ड बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं।
स्पेशली आमतौर पे जो न्यूरॉन्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ उनका डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता, स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर सेल्स जो उनको स्टिमुलस को पिक करते हैं और फिर आगे न्यूरॉन्स नर्व सेल्स उसको लेके ब्रेन तक जाते हैं। लेकिन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, ऑल्फैक्टरी रीजन में ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का वह पार्ट है जहाँ जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्ट कंटेक्ट विद इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट है, उनका डायरेक्ट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इसलिए हमारी सेंस ऑफ स्मेल बहुत एक्टिव होती है, तेज़ होती है, क्योंकि रिसेप्टर सेल्स डायरेक्ट कंटेक्ट विद इन्वायरमेंट के साथ है, उनका डायरेक्ट कंटेक्ट है उनका इन्वायरमेंट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इसमें जो वुमेन्स वुमेन्स ग्लैंड्स होते हैं, वुमेन्स इज़ अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसके अलावा आपने ये म्यूकस सक्रीट करते हैं, आपने इसके अलावा पढ़ा हुआ है वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स ब्रेन। वुमेन कैप्सूल जो है वो किडनी में नेफ्रॉन जो इसका फंक्शनिंग यूनिट है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपने पढ़ा वुमेन कैप्सूल। वुमेन ब्रेन जो है वो आई के कॉर्निया में प्रेजेंट है। तो ये टर्म भी आप देख लीजिएगा, याद कीजिएगा इसको। इसके अलावा अगर अगर हम इंटरनल नोज़ की बात करें तो इंटरनल नोज़ में भी नॉस्ट्रिल्स हैं, दो ओपनिंग्स हैं उसकी, जो जिसके ज़रिया इंटरनल नोज़ फेरेंक्स के साथ कनेक्टेड है। ये इंटरनल ओपनिंग्स के ज़रिया नोज़ फेरेंक्स के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा जो डक्ट्स हैं, पैरानेजल साइनसेस की जो डक्ट्स हैं, साइनस क्या है, हमारी जो क्रेनियल की बोन्स हैं, क्रेनियल में जो बोन्स हैं उनमें मौजूद होल्स हैं, कैविटीज़ को साइनसेस बोलते हैं। तो उसकी जो डक्ट्स हैं जो कि ड्रेन करती हैं म्यूकस को, और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स हैं जहाँ जो ड्रेन करती हैं टीयर्स को, ये दोनों ओपनिंग्स होती हैं इंटरनल नोज में, इनकी ओपनिंग होती है। डक्ट्स जो कि साइनसिस से आ रही हैं और डक्ट्स जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट्स हैं, इनकी ओपनिंग्स एक ड्रेन कर रही है म्यूकस को और दूसरी ड्रेन कर रही है टीयर्स को, दोनों ओपनिंग हो रही है उनकी इंटरनल नोज के अंदर। ये पॉइंट भी आपने देखना है, समझना इसको। तो आज के लेक्चर के इतने ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेरेंक्स के स्टार्ट करेंगे, फिर लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई तक पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लंग्स कोशिश करेंगे 2 से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें ताकि इजीली आपको समझ आ सके, एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें ना डिस्कस की जाएँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।